हेलो यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो व्यूअर्स। आज का ये एपिसोड 19वां एपिसोड है। इसमें मैं मेरी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे ये एपिसोड में डाल रही हूँ। इसमें साइकोलॉजी के बारे में है सारा, कि कहते हैं कि संसार का नियम है परिवर्तन जो है। हम सब लोग जानते हैं ये बात कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो भी संसार में आया है उसको एक दिन जाना होता है। हर चीज पे ये लागू होता है। संसार की कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीजें आप देख लो, या इंसान का अपना शरीर देख लो, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सारे जो हैं इनका नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि इस सर्कल में हम सबको आना ही होता है। अगर गलती से कोई इस सर्कल से बाहर हो जाए तो उसका जीवन तो मिजरेबल हो जाता है, बहुत ही दयनीय हो जाता है, क्योंकि इस शरीर की भी एक म्याद होती है। तो इसलिए और सब लोग हम अपनी अपनी एज जो है इस संसार में आने से पहले लिखवा के आए हैं कि इतने समय तक हमें इस संसार में रहना है और उसके बाद हमें इस संसार से जाना है। कोई बीमार होके जाता है और कोई हंसता खेलता जाता है। मैंने कईयों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि बहुत ही हंसते खेलते बात करते करते श्वास खत्म हो जाता है, हे राम बोलते हैं और संसार से विदा ले लेते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है। इसलिए मैं अपने उन सब फ्रेंड्स जो इस टाइम बहुत ही डिप्रेशन में हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालें, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं हमें कर्म करना है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो ढलना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा और हम बच्चों पे या दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर वो स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसलिए अगर आपका कोई साथी मीन्स कि आपका लाइफ पार्टनर जो है, बेटर हाफ कह लीजिए, अगर वो इस संसार को छोड़ देता है, चाहे वो ये सब दोनों पे लागू होता है, मेल हो या फीमेल हो, तो अफसोस तो होता ही है। देखिए, बच्चों का खिलौना अगर कोई टूट जाता है तो कितना अफसोस मनाते हैं, फिर थोड़े समय बाद वो भूल भी जाते हैं। तो मैं भूलने के लिए तो नहीं कहती, अपने लाइफ पार्टनर को याद करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि संसार में जो आया है उसे जाना पड़ता है। तो अपने आप को बिल्कुल निढाल कर लेना, खाना पीना छोड़ देना, दुनिया से बात करना छोड़ देना। मैंने बहुत लेडीज को ऐसे देखा है और मैंने उनको जो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती थी करके उनको मैंने बाहर निकाला भी है। ये उस मालिक की कृपा है मुझ पे, जो उन्होंने मुझे ये टैलेंट दिया है। मैंने अपनी मदर को भी देखा था, उनका भी यही था कि फादर के जाने के बाद फिट्स पड़ने लग गए, खाना पीना छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके बहुत टाइम लगा उनको नॉर्मल स्थिति में लाने पे। तो इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड्स जो हैं या जो भी हैं जो मेरे ये एपिसोड देखेंगे उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसा ना करें। इसे एक प्रकृति का नियम समझे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मैंने पहले भी कहा है आपको। तो इसको उसी रूप में देखना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर को याद करिए। उनके नाम से आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो अनाथ आश्रम में दें, अनाथ आश्रम खोल सकते हैं। गरीब बच्चे जो नंगे पांव घूम रहे होते हैं, भूख से लाचार हैं, उनको कुछ बना के भेज सकते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा कि अभी भी नन्स जो हैं, मदर टेरेसा का जो दिया हुआ उनको उपदेश है कि रात के टाइम ये लोग ये कोशिश करती हैं कि रात को कोई भी भूखा ना सोए। तो कितना प्यारा रिलीजन है हमारा, कितना रिच है सब कुछ। इसी तरह मुस्लिम जो हैं भाई बहन है, हम लोग सब भी अलग थोड़ी हैं। जैनिज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब मिलके करते हैं काम संसार को एक सुंदर बनाने के लिए। तो जब थोड़े समय बाद आप इस स्थिति से बाहर निकलो, इस गम से बाहर निकलो, तो अपना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए जरूर करो। समाज में अपना कंट्रीब्यूट करना भी एक बहुत बड़ा एक सेवा हो जाती है। आप इसे एक सेवा मान लीजिए। कोई लंगर भंडारा होता है तो उसमें सेवा दे दी। तो जो
आपसे बिछुड़ते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उनके भी कर्मों में वो ऐड हो जाता है ना। तो कुछ भी जो है ना वो छूटता नहीं है। और कई बार मैंने ये देखा कि हम लोग क्या, कई लोग ऐसे होते हैं उनकी इतनी अच्छी भक्ति हो जाती है कि हम लोग ना प्रकृति के कामों में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, वो भी गलत है। तो मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ कि एक बड़े अच्छे भगत थे, वो घूमने आए और वहां पर समुद्र के किनारे खड़े होके एक दूर से एक जहाज को आता हुआ देख रहे थे, और देख रहे थे कि वहाँ हलचल मची हुई है, किनारे पे आने वाला है, बच्चे उथल पुथल मचा रहे हैं, युवा बूढ़े सब लोग खूब हंस खेल रहे हैं कि अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। और जो उनके घर वाले भी समुद्र के किनारे खड़े थे, बहुत लोगों के घर वाले भी आए हुए थे। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो, अभी किनारे से थोड़ा दूर ही होता है, वो डूबने लग जाता है। और जैसे वो उन्होंने देखा कि तो डूब रहा है, तो हाहाकार मचने लग जाती है। तो मन ही मन, अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, मन ही मन, भगत थे बड़े अच्छे, वो है शुद्ध मन होता है, उनका शुद्ध आत्मा होती है। तो बोलने लगे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये सारे इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ये तो पूरा का पूरा जहाज डूब रहा है, तो इनके घर वालों का क्या होगा। तो वो परेशान हो गए बहुत, कि परेशानी में उनसे निकल गया कि हे भगवान, ये बचा लो इनको, ये तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी घर वालों की। तो आप मानोगे नहीं कि थोड़ी देर बाद ही उनका ये कहना ही था, मन में कहा उन्होंने, किसी से ये बयान भी नहीं किया, वो जहाज तैरने लग गया। और तैरते ही उसके बाद वो किनारे पे लग गया अपने बंदरगाह पे, और सब लोग अपना हंसी हंसी खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। तो शाम को जब वो आए, अपने आश्रम में आए वापस, तो सारे जो उनके अनुयायी थे, स्टूडेंट्स थे जो बाकी भी थे, उनके लिए खाने की प्लेटें आती हैं, उनमें खाना परोसा जाता है, इनके लिए थाली आती नहीं है। तो इनको बड़ा बुरा लगता है कि मैं तो एक इतना अच्छा कर्म करके आया हूँ और मेरे लिए खाना ही नहीं आया आज रात का। तो बाद में उनके जो वहाँ के जो मेन हेड होते हैं वो बोलते हैं कि तुमसे कोई गलती हुई है, कोई क्या करके आए हो अभी आप थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे एक जहाज आ रहा था और ऐसे से पूरी कहानी उन्हें सुना देते हैं कि ऐसे से हुआ। तो उन्होंने बोला कि यही तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। कहते हैं उस जहाज में जो भी लोग बैठे हुए थे उनका समय खत्म हो चुका था, इस धरती से उनका दाना पानी जो है वो खत्म हो गया था, उनको वापस जाना था, लेकिन तुमने प्रेयर कर दी और वो उनका जाना स्थगित हो गया। अब उनका धरती माँ जो है वो फिर से बोझ उठाएगी, बोझ तो नहीं उठाती, प्यार करती है, लेकिन वो ये ना कि रिशफलिंग होगी ना, सारी गलत हो गई, जिनको जाना था वो जा नहीं पाएंगे और जिनको नहीं जाना उनको ले जाना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये इंटरफेयर हम लोग प्रकृति के कामों में हम लोग बहुत तगड़ा इंटरफेयर कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से, अपनी बहनों से, माताओं से ये गुजारिश करती हूँ कि जो समय आपको मिलता है, मेरी भी माता जी हैं, मदर है मेरी, तो जो समय मिलता है उसको अच्छे विचारों में लगाओ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, है ना। अगर आप बाहर कहीं जाने लायक नहीं है, कोई बात नहीं, सोसाइटी में ही थोड़ा घूम लिया। आजकल सारी सोसाइटी बहुत अच्छी है, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, बैठे अपने लाइक माइंडेड जो लेडीज हैं उनसे बातचीत की। तो ये सब करने से, और अपने घर के जो बेटा है, बहू है, पोते हैं, दोते हैं, उन सब से इंटरेक्शन करना, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाना, कहानियां सुनाना, ये खाना पानी छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप ये सब करके तो हम अपने शरीर को खुद ही खराब कर रहे हैं ना, इसका मतलब। तो ये नहीं करना है। जब तक है इस संसार में हमें अलर्ट रहना चाहिए, और जितने श्वास मिले हैं, श्वासों से पहले नहीं जा सकते। जो लोग जाते हैं फिर आपको पता ही है कि उनका अंजाम क्या होता है। तो ये गलत काम नहीं करना चाहिए। जो समय मिल गया आपको, पार्टनर चला गया, कोई बात नहीं। और पहले लोग कहते थे 7 जन्मों का साथ होता है, ये सब भी बेकार की बातें हैं, क्योंकि एक जना 20 साल पहले चला जाता है, एक जना 20 साल बाद जाता है, तो कहाँ जन्म का साथ हुआ, है ना। जब तक वो वापस आएगा उसकी फिर से शादी हो चुकी होगी, फिर से अपने बाल बच्चे होंगे। तो ये बातें भी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति में प्रैक्टिकल रहना चाहिए हमें। सुपरस्टिशियस को मैं तो कभी भी
इंकरेज नहीं करती हूँ। प्रैक्टिकल होके रहना चाहिए, और जो भी क्वालिटी भगवान ने सबको क्वालिटी दी है, आप क्वालिटी को अपने किसी भी रूप में बच्चों में बांटिए, अपने पोतों में बांटिए, अपने आसपास के सोसाइटी में बांटिए। मैंने यहाँ बहुत सारे लोग देखे हैं अपनी सोसाइटी में भी कि शाम को छोटे छोटे गरीब बच्चे आते हैं, उनको फ्री पढ़ाते हैं, तो खुशी मिलती है ना, इससे कितनी खुशी मिलती है। कोई उनको बैग दे देता है, कोई शूज दे देता है, कोई अच्छी अच्छी ड्रेसेस दे देता है, तो इससे बहुत खुशी मिलती है। ये सब कर्म करने चाहिए, भ्रम में नहीं जीना चाहिए, कभी भी भ्रम में नहीं जीना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि राजस्थान में सामने रेत होती है, चमक रही होती है दोपहर के टाइम, तो हिरन प्यासा होता है, वो सोचता है कि ये लहरें जो मुझे दिखाई दे रही हैं ये पानी है, और वो दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे दौड़ता है वो लहरें तो होती नहीं है, वो फिर रेत दिखाई देने शुरू हो जाती है, और आखिर में जाके प्यासे से ही वो दम तोड़ देता है अपना। तो ये भ्रम है, भ्रम में नहीं जीना चाहिए। बाकी हम कोई किसी को कुछ क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। वो सृष्टि करता है जो पालन करता है। तो एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से, विष्णु जी से, कि आप तो कहते हो कि मैं पालन करता हूँ सारी सृष्टि का, मैं नहीं मानती। वो कहते हैं ये तुम्हारी मर्जी है, मानो ना मानो। वो क्या करती हैं, एक डब्बी लेती हैं, छोटी सी डब्बी लेती हैं, और उसमें एक कीड़े को, मकोड़ा जो होता है जिसको चींटी कह लो, उसको बंद कर देती हैं, और कहती हैं आज देखती हूँ भगवान इसको खाना कहाँ से देते हैं। तो बड़ी देर हो जाती है, वो सोचती कहीं मरी ना जाए अंदर, तो वो डब्बी को खोलती हैं, तो देखती हैं कि उसमें चावल का एक दाना पड़ा होता है, और वो खा रहा होता है, जो कि मकोड़ा होता है, ये कीड़ा होता है, काले रंग का, थोड़ा बड़ा होता है। तो कहती है, वो एकदम बेहोश होने लगती हैं कि ये क्या हो गया, ये इसके अंदर कैसे आ गया चावल का दाना। तो भाग के जाती हैं, विष्णु जी से पूछती हैं कि ये कैसे प्रभु, इसके अंदर चावल का दाना कैसे आ गया, मैंने तो देख सुन के इसको बंद किया था, इस डब्बी में कुछ भी नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम डब्बी को बंद कर रही थी ना, तुमने जो तिलक लगाया हुआ है माथे पे, उसका एक दाना गिर के इस डब्बी में चला गया, और यही इसका आहार बन गया। तो फिर उनको समझ में आती है कि भगवान पालन करते हैं हम सबका, वही सृष्टि करता है, तो उसके नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए। जीवन में और कुछ भी नहीं रखा है, भगवान ने हमें हंसने के लिए भेजा है। देखो इंसान ही हंस सकता है, हंसता भी है, रोता भी है, तो हंसी क्यों ना बांटी जाए। तो मेरी आज के एपिसोड में यही अपने फ्रेंड्स से, अपने सराउंडिंग से, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जो दर्द में है इस समय, उनको यही मेरा एडवाइस है कि इस दर्द से बाहर निकलिए, अपने आस पड़ोस में बात करना, इंटरेक्शन करना, और अपने गुण जो है आप में उनको बांटना, है ना, ये सब करना चाहिए। बाकी अच्छे कर्म करते रहो, कर्म मेन है, कर्म प्रधान है। ये तो भगवान, देखिए कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि ये सृष्टि जो है ये कर्म प्रधान है। कुछ कर्म हम अपने पिछले लेके आते हैं, कुछ भुगतते हैं यहाँ आके। वो सृष्टिकर्ता कितना सियाना है, देखिए कि कभी भी हमें इतने खराब कर्म होने के बाद भी हमें कुछ समय के लिए खुश कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म फिर वो संचित में डाल देते हैं कि चलो धीरे धीरे बेचारा भुगतेगा। तो इसलिए उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। मैं यही कहती रहूँगी कि उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। बाकी आज के इस एपिसोड में मैं बाद में जो वो थोड़ा नुस्खा बताती हूँ, वो ये है कि रात को कई लोग कंप्लेन करते हैं, हमारे यहाँ भी योगा में आते हैं, कहते हैं रात भर नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या हो जाता है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो मैंने बोला कि योगा करने के बाद भी आपको गोली खानी पड़ती है, ये तो गलत है। तो उनके लिए उपाय मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें यही था कि रात को 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लीजिए, और हल्दी के बाद उसमें थोड़ा सा ना देसी घी डाल लो। 1 चम्मच देसी घी खाने में कोई हर्ज नहीं होता, कोई फैट नहीं बढ़ने वाला। उससे नसें जो है ना वो नरम हो जाती हैं, और पेट भी क्लियर हो जाता है सुबह। और कहते हैं इतनी अच्छी नींद आती है कि ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े भेज के सोए हुए हैं। तो ये नुस्खा आप अपने डेली रूटीन में आजमा सकते हो। Thank you so much. Thank you YouTube. Thank you YouTubers.
थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू व्यूअर्स, और मेरे फ्रेंड्स बनने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।